नागरिक सबने हमेशा के लिए पत्ता कट हो चुका है। अब आपकी जगह वहाँ दूसरे देवता आ गए हैं और आपका पूजन छोड़ करके गांव के लोग दूसरे देवता का पूजन करने लगे हैं। तो दूसरे देवता का पूजन करेंगे तो आपको कौन पूछेगा? आपका नाम कौन लेगा? आपके नाम का हवन कहाँ होगा जब वहां तो देवता ही बदल गए हैं? पहले आपका बहुत वर्षों तक पूजन हुआ, लेकिन इस बार अब आपका पूजन नहीं हुआ और आगे की भी कोई संभावना नहीं है। इंद्र को गुस्सा आ गया। इंद्र ने कहा, अच्छा आज तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पर आगे भी कभी पूजन नहीं होगा, ऐसे कैसे? नारद जी ने कहा, वो इसलिए कि ब्रजभूमि के अंदर एक छोटा सा बालक है और उस बालक के कहने पर गांव के निवासियों ने, नगर के निवासियों ने आपका पूजन छोड़ करके गिरिराज का पूजन कर दिया, गोवर्धन का पूजन कर दिया, तो अब आपको कौन पूछेगा? इंद्र ने कहा, कोई बात नहीं, मेरा पूजन नहीं हुआ है तो इसी वर्ष ब्रज के वासियों को पता चल जाएगा कि इंद्र का पूजन नहीं करने से क्या होता। इंद्र ने उसी समय आदेश किया, प्रलयंकारी उन बादलों को, मेघों को आदेश दे दिया कि बादलों जाओ, मेरी आज्ञा है कि ब्रज 84 कोष में जाकर के ऐसी बारिश करो, ऐसी बरसात करो कि गांव के गांव डूब जाएं, नगर के अंदर रहने वाले सभी लोग मर जाएं, झुग्गी झोपड़ियां, गाय भैंस बैल जो जानवर है वो सब बह करके चले जाएं। ऐसी घोर बरसात जो है ब्रज कोष में जाकर के प्रारंभ करो। फिर क्या था? बादलों को आदेश मिला तो बादलों ने समुद्र के अंदर से पानी भर करके और ब्रज 84 कोष में जाकर के पानी को गिराना, बरसात को करना प्रारंभ किया। मूसलाधार बारिश होने लगी, जैसे हाथी के हुंड में से पानी गिरता है और उसकी जो धार होती है उस धार की तरह ब्रज कोष में, ब्रज 84 कोष में पानी गिरने लगा। इसलिए कहते हैं कि मूसलाधार बारिश हो। पहले नदी पानी भर करके चली, जितनी खाइयां थी सब उसमें पानी भर करके चलने लगा, और जब पानी का स्तर बढ़ने लगा तो सारे गाले घबरा गए, पशुओं को छोड़ दिया, जो बंधन से बंधे हुए थे उनके खूंटे से उनको छोड़ा ताकि पशु अपनी जान बचा करके भाग सके। जानवर इधर उधर भागने लगे, भगवान के साथ में ग्वाल बाल सभी इधर उधर भागने लगे और सभी ग्वाल बाल जोड़ करके हाथ और पहुंच गए नंद बाबा के द्वार। नंद बाबा भी इस वृष्टि को देख करके, इस बरसात को देख करके घबरा गए। सभी ग्वालों ने नंद बाबा से कहा कि बाबा, इतनी जोरदार बारिश हो रही है, इतनी भारी बारिश हो रही है, अब इस बारिश से हमको कौन बचाएगा? इतने में एक ग्वाला निकल करके आया और उसने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि इस छोटे से बच्चे की बात मत मानो, और आप सबने उस बच्चे की बात मानी, इंद्र का पूजन नहीं हुआ, इंद्र का हवन नहीं हुआ और उस गोवर्धन की पूजा करी, तो लो अब इस परिणाम को भुगत लो। अब इंद्र को गुस्सा आ गया है, इंद्र को क्रोध आ गया है और उस क्रोध की ज्वाला में कोई भी बचने वाला नहीं। इतनी बारिश होगी, इतनी बरसात होगी, कहां जाएंगे हम? कहां अपने जानवर रहेंगे? हम कहां रहेंगे? परिवार कहां रहेगा? सब पानी के अंदर डूब करके मर जाएंगे। नंद बाबा कुछ बोले नहीं। ग्वाल बाल सब उस ग्वाले की हाँ में हाँ मिलाने लगे। हवा का रुख जिस तरफ होता है लोग उसी तरफ बोलने लगे। जब कन्हैया ने कहा था कि इंद्र का पूजन छोड़ करके हमें गोवर्धन की पूजा करना है, तो उस समय भी कुछ लोग भगवान की हाँ में हाँ मिला करके हवा के साथ हो गए। और आज एक वाला निकल करके आया और उसने कहा कि ये गलती हो गई और इस छोरे की बात मान करके हमने भगवान इंद्र का पूजन छोड़ करके गोवर्धन का पूजन किया, अब ये पानी गिर रहा है, इससे हमें कौन बचाएगा? तो वो सारे ग्वाले जो पहले हवा के साथ भगवान के साथ चल रहे थे वो सब खिलाफ हो गए, सब बोलने लगे कि बात तो सही है, हमने भी कहा था, भले उनने नहीं कहा, हमने भी कहा था कि ये पूजन नहीं करते हैं, सत सनातन रीति चली आ रही है, अपने पूर्वजों की रीति चली आ रही है कि इंद्र का हवन करते हैं, इंद्र का पूजन करते हैं, और इतने वर्षों से चली आ रही पूजा को छोड़ करके और हमने गोवर्धन भगवान का पूजन कर दिया और अब इंद्र का पूजन नहीं हुआ तो गुस्सा तो आएगा। नियम टूट गया है और नियम टूट गया तो अब हमें बचाने वाला कोई नहीं। कुछ समझदार लोग भी थे उसमें, कुछ बूढ़े ग्वाल बाल थे, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, जिस व्यक्ति ने हमें ये राय दी, जिसने हमें ये राय दी, ये सुझाव दिया कि इंद्र को छोड़ करके गोवर्धन का पूजन करना है, तो अब उसने हमें इधर से उधर किया तो बचाएगा भी वही, उसी से पूछो कि अब क्या करना है। भगवान को बुलाया, ठाकुर जी पधारे, नन्हे नन्हे कदमों से घर से बाहर निकल करके आंगन में आए तो नंद बाबा ने कन्हैया से कहा कि बेटा, तेरे कहने के चक्कर में हमने आकर के इंद्र को पूजना बंद कर दिया और गोवर्धन का पूजन कर लिया, कोई बात नहीं, तेने जैसा कहा वैसा हम लोगों ने किया, लेकिन अब ये जो भारी बारिश हो रही है, इंद्र का क्रोध बढ़ता जा रहा है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है, तो बता अब क्या करना है, अब इससे कैसे बचेंगे? भगवान ने कहा कि यही बात मैंने कोई जानकारी नहीं है, मन मालूम थी कि भगवान इंद्र का पूजन छोड़ करके मैंने कहा कि गोवर्धन की पूजा कर लो तो था लोग कर दी, पर मन यह थोड़ी मालूम थी कि पानी पड़ेगा ना, मुँह थाने कितने मनसाड़ू, मुँह तो खुद नहीं मनसी सकूँ ना आपने कहीं मनसा।
अब सारे ग्वाल बाल एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि जन के चक्कर में इंद्र ने छोड़ी ने भगवान गोवर्धन का पूजन कर लिया, तो नानो तो शब्द नटी हो गया कहीं नहीं वैसे के तब अपना सबको कहीं भी सब घबरा गए। नंद बाबा ने कहा कि बेटा ऐसे कैसी बात कर रहा है, थारे सेवा पर तो हमने इंद्र को छोड़ करके पूजन किया गोवर्धन का, जैसे कुछ तेरे ही कहने पर हमने इंद्र को छोड़ करके गोवर्धन का पूजन किया, और अब तू कह रहा है कि मैं कैसे बचाऊं, अब हम तो सब तेरे सहारे हैं, मैं तो सोच रहा था कि तू बन चढ़ेगा, कहीं कहीं तो कोशिश कर। भगवान ने कहा कि मैंने ये, और जनती जैसी प्रार्थना वैसे के वैसी प्रार्थना करो, भले संस्कृत में वेती हुए तो ठीक, नहीं तो भले हिंदी में करो, लेकिन जनती जैसी प्रार्थना वैसे के वैसी प्रार्थना करो। सबके कहने पर, भगवान के कहने पर सभी ग्वाल वालों ने आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके गिरिराज जी भगवान को प्रणाम करने लगे और निवेदन करने लगे कि प्रभु इस संकट से आप ही हमें बचा सकते हैं। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट हो, आंखें खुली, भगवान ने देखा और प्रार्थना कराने के बाद भगवान ने ग्वाल वालों से पूछा क्यों कोई उपाय मिला क्या। ग्वाल वालों ने कहा कि 2 मिनट 4 मिनट हम प्रार्थना कर लिए लेकिन कोई आया और नहीं है, कोई राय देव और नहीं है। भगवान ने कहा कि आपको राय नहीं दी लेकिन मेरे भगवान ने मुझे राय दे दी। आपने जब आंखें बंद करी तब भगवान यहाँ पर आए थे और भगवान ने आकर के मेरे कान में आकर के एक बात कही कि कन्हैया इस पानी से अगर बचना है, गोप ग्वाल वालों को बचाना है, गोपियों को बचाना है, गायों को बचाना है, तो एक काम करो, आप मने उठे लो और मेरे को उठा करके सब इस पर्वत के नीचे आ जाओ तो सब बच जाओगे। ग्वाल बाल हंसने लगे। कोना कहो कारण ना यो गोवर्धन पर्वत को 4-5 किला को भाटो थोड़ी है जो अभी 2 किला के नीचे सब चल जाओ। 7 कोस का पर्वत है, 21 किलोमीटर की इसकी परिक्रमा होती है। 21 किलोमीटर को पहाड़ तोड़ना कोई बच्चों का खेल है क्या, कैसे उठाएंगे इसकी। भगवान ने कहा कि अत्रि बात मन मालूम नहीं है, मन तो कार में आई ना, भगवान ने कीधो कि ये उठा लो और उड़ जाएगा, तो मुझे तो भगवान की बात पर विश्वास है। अब ये कैसे उठेगा, वजन कौन उठाएगा, क्या होगा, इतना मैं नहीं जानता। ग्वाल वालों ने कहा कि बच्चा है, बच्चे जैसी बातें करता है, कोई छतरी तोड़ी है जो छतरी तानी ने उबा हो जाऊंगा। ये गोवर्धन पर्वत है, 7 कोस का ये पर्वत है और इसको उठाना कोई आसान काम नहीं है। भगवान ने कहा कि ये तो मैं भी जानता हूं कि आसान काम नहीं है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश तो करो, हाथ तो लगाओ, देखा कभी तो कहीं जा तो कहीं भी जा। और भगवान की बातों में सब आ गए। आंखें घुमा करके जब भगवान तिरछित चितवन से देखते हैं तो बड़ा बड़ा गोप ग्वाल बाल जना के सफेद डाड़िया आएगी। बड़ा नहीं समझ में नहीं आया कि नानो कही रहो ये बात साची है कि कशी है, पर उनकी बात मानवाने लिए सब जल्दी तैयार हुए। भगवान ने कहा कि कोशिश करो, हाथ लगाओ, कहीं तो कहीं जा, तो सब मानी गया कि हाँ तो कहीं जा। एक दृष्टि ऐसी डाली कि सब मान गए और सब ने गिरिराज पर्वत के यहाँ पर हाथ लगाया। सब ने हाथ लगा करके कोशिश करने लगे। भगवान ने कहा इतर खाम नहीं वेगा, हाथ तो मने भी लगाना पड़ेगा। और भगवान ने भी जो हाथ लगाया और हाथ लगाते ही गिरिराज धरण पर्वत जो है उसी समय हाथों में आ गया और भगवान ने